बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। आज आपको जुमला लिखने का बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। अगर आप जुमला लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे तो आपके पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर आ सकते हैं और इंशाल्लाह आप टॉप भी कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले जुमला लिखते हुए आपने थोड़ा सा लाइन को छोड़ देना है। ठीक है, पैराग्राफ लिखते हैं या जुमला लिखते हैं तो लाइन को थोड़ा सा छोड़ देंगे। यहाँ से आप शुरू करेंगे। कब्रिस्तान, ये देखें एक जुमला मैं लिख रहा हूँ। कब्रिस्तान, ऐसे हर लफ्ज़ के दरमियान फ़ासला। अब यहाँ पे जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ना मैं, वो ये है कि हर लफ्ज़ के दरमियान आपने इतना फ़ासला रखना है कि उर्दू का काफ लिफ़ का बीच में लिखा जा सके आराम से। ये देखें, ये काफ लिफ़ का जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये हर लफ्ज़ के बीच में आ जाए, इतना फ़ासला रखना है। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं बाकी असूल आपने वैसे रखने हैं जैसे मैंने आपको बताया था। देखिए, पे के साथ सादा रहे या ड़े का इस्तेमाल। भरे पड़े हैं जो, अब देखिए, अब यहाँ से आप शुरू करें। जो ये समझते थे, ये देखिए, जो ये समझते थे कि दुनिया या घर उनके बगैर नहीं चल सकते। ये देखिए, हर लफ्ज़ के दरमियान फासला है। यहाँ पे स्टॉप। अब देखें, हर लफ्ज़ के दरमियान फ़ासला आपने रखा है तो आपका ये जुमला बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। जिन लोगों की लिखाई बहुत ख़राब है, बेशक वो भी अगर सिर्फ इस असूल को अपना लें तो उनकी हैंड राइटिंग बेहतरीन हो जाएगी और हर बंदा उसको आसानी से समझ लेगा। एग्ज़ामिनर उसको आसानी से समझ लेगा। भाई, आप एग्ज़ामिनर के लिए जितनी आसानी पैदा करेंगे, एग्ज़ामिनर उतने आपको नंबर देगा। मेरी तमाम बच्चों से या बड़े जो भी लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप अपनी राइटिंग में अगर सिर्फ फासला ही रखना शुरू कर दें तो आपकी राइटिंग बेहतरीन होना शुरू हो जाएगी और समझने वाले के लिए, पढ़ने वाले के लिए आसान हो जाएगी और वो आपको नंबर भी देगा और आप आस्ता आस्ता खुशनवीस बन जाएंगे। क्योंकि खुशनवीसी जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्हिसार है वो ये है कि लफ्ज़ों को जोड़ जोड़ के ना लिखा जाए, लफ्ज़ को अलहदा करके लिखा जाए, उनके दरमियान प्रॉपर गैप दिया जाए, इंग्लिश हो या उर्दू हो। तो अगर आप फासले से लिखेंगे और इतना फासला रखना है कि बीच में हर लफ्ज़ के दरमियान काफ लिफ़ का आराम से समाया जा सके। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जुमला लिखने का ये बेहतरीन तरीका और सारे के सारे जुमले आप ऐसे ही लिखते जाएं। पैराग्राफ लिखने का भी यही तरीका है। आप अब देखें, दूसरा जुमला यहाँ से आप शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हर लफ्ज़ के दरमियान प्रॉपर फासला रखें। अगर आप ये गलती नहीं करेंगे, अगर आप लफ्ज़ों को जोड़ जोड़ के लिखेंगे, जैसे ये देखें, कोई फ़ासला नहीं है। जब आप इस तरीके से पूरे 4-5 शीटें लिखेंगे या 15-20 शीटें लिखेंगे, जैसे बड़े बड़े इम्तिहान में आप जाते हैं, उर्दू का पेपर, इस्लामियात का, तो अगर आपका 5-6 शीटें ऐसी होंगी तो वो पढ़ने वाले के लिए इंतहाई दुश्वारी पैदा करेंगी और आप कभी भी अच्छे मार्क्स पेपर में नहीं ले पाएंगे। तो उम्मीद है आप ऐसा नहीं लिखेंगे, बल्कि हर लफ्ज़ के दरमियान आप प्रॉपर फ़ासला रखेंगे। प्रॉपर फ़ासले से इंशाल्लाह आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और आपकी हैंड राइटिंग भी खूबसूरत नज़र आएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।